गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम को डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स। ठीक है, एक एक मैं स्लाइड रीड करता रहूंगा, जहां जहां समझाने का गुंजाइश है वहां पे समझाता रहूंगा, क्योंकि जितना भी कंटेंट है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है बच्चों। ठीक है, हाँ, सारे पॉइंट्स क्लियर पॉइंट्स हैं। इकोसिस्टम्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टेरेस्ट्रियल and aquatic ecosystem on the basis of the type of habitats. This ecosystem can be large, very large. For example, the whole world can be considered an ecosystem, or it may be very small. ठीक है, it may be very small, like a drop of water. To your सरप्राइज मेरे प्यारे बच्चों, है ना, आप लोगों ने शायद इमेजिन नहीं किया होगा, पानी का एक बूंद भी एक अपना एक इकोसिस्टम बनाता है, जिसके अंदर बायोटिक कंपोनेंट भी रहते हैं, ये बायोटिक कंपोनेंट्स भी होते हैं और बहुत इंटरैक्ट करते हैं। एंड अ काउ डंग, अ पीस ऑफ काउ डंग, अ पैलेट ऑफ काउ डंग कैन आल्सो बी कंसिडर्ड as an ecosystem. But the different ecosystems are discussed as follows. First one is natural ecosystem. जो इकोसिस्टम खुद से बनता है, सेल्फ गवर्न्ड, सेल्फ प्रोपेल्ड, सेल्फ फॉर्म्ड विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन. It is an ecosystem that develops under natural conditions, that is without any appreciable human interference. And there are few examples like ocean, river, grassland ecosystems, forest ecosystem, desert ecosystem, etc. There are numerous examples, but we have to limit ourselves. And out of the natural ecosystems formed, ocean constitute largest ecosystem after the earth itself as an ecosystem. ठीक है, अगर हम अर्थ को एक सिंगल इकोसिस्टम मानेंगे तब बात अलग रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर हम पार्ट ऑफ अर्थ, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ को इकोसिस्टम मानते हैं, तो उनमें जो ओशियन इकोसिस्टम है, जिसको मेराइन इकोसिस्टम बोलते हैं या मेरीटाइम इकोसिस्टम बोलते हैं, दैट कंस्टिट्यूट्स लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑन दिस अर्थ. And also, ocean ecosystem is considered most advanced, most stable. Sorry, फिर जी फिसल गया. Most stable ecosystem on this earth. On the other hand, there's artificial ecosystem, means an ecosystem developed by human being. से हम एक घर में रहते हैं, ठीक है, तो वो भी एक इकोसिस्टम है, आर्टिफिशियल है ना। जो मनुष्य है ये विलेजेस बनाता है, सिटीज बनाता है, ये भी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। ह्यूमन बीइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करता है, जो एग्रीकल्चरल फार्म्स हैं, एग्रोलैंड्स हैं, एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं, ठीक है, ये भी एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है ना। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाता है, डैम बनाता है, ठीक है, डैम भी एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, बिकॉज that ecosystem has been created by the activity of human being. It is an ecosystem which is created and maintained by human beings. For example, villages and towns, dam, agricultural land, man-made forest, etc. ठीक है, तो एग्जाम्पल्स का भी इसमें कोई लिमिट नहीं है, हमको कुछ एग्जाम्पल्स में रिस्ट्रिक्ट करना है. So out of the artificial ecosystems, different artificial ecosystems, the agro ecosystem, it forms the largest man-made ecosystem on this earth collectively. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नाउ जो मेन फोकस हमारा रहेगा द डिफरेंट इकोसिस्टम्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज. ठीक है, हालांकि एक बात मैं बता देना चाहूंगा बच्चों, साइज के लिए कोई परफेक्ट कोई पैरामीटर नहीं है. ठीक है, कि कोई फलाना कोई मेगा इकोसिस्टम है तो ये इतना मिलियन स्क्वायर किलोमीटर या माइल्स का होना चाहिए, या कोई नैनो इकोसिस्टम है तो जी ये इतने स्क्वायर फीट स्क्वायर मीटर का होना चाहिए. ऐसा नहीं है.
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देयर इज नो परफेक्ट पैरामीटर फॉर द साइज, पैरामीटर टू डिसाइड द साइज ऑफ अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम। ठीक है, तो आगे हम डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन मैं 3-4 मिनट के लिए इस स्लाइड पे रुकना जरूरी समझूंगा, क्योंकि यहीं से हमारा सारा क्लैरिटी हो जाएगा बच्चों। सबसे पहला आता है मेगा इकोसिस्टम। अगर हम एक अर्थ को पूरा होल अर्थ को इकोसिस्टम मानते हैं, तब ये बाकी चीजें हमको नजर नहीं आएंगी। ठीक है, मेगा इकोसिस्टम, लेकिन हमको मालूम है ना, द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ, they constitute their own different types of ecosystems. So the ecosystem which is a smaller in size or second in size after the earth, it is considered mega ecosystem. For example, mega ecosystem has been divided into 4 types बच्चों। ठीक है, for example, first one is marine ecosystem। ठीक है, second one is limnic ecosystem। लिम्निक इकोसिस्टम का मतलब होता है द इकोसिस्टम फॉर्म्ड बाय ऑल द फ्रेश वाटर बॉडीज थ्रू आउट ग्लोब, दैट कंस्टिट्यूट्स लिम्निक मेगा इकोसिस्टम। ठीक है, एंड ऑल द oceans, seas and oceans of the globe where we can find a marine environment, ठीक है, और saline environment, it constitutes marine ecosystem. Third one comes a terrestrial ecosystem, means the land part of the whole earth, which again is constituted by deserts, grasslands, forests, mountains, ठीक है, they collectively constitute the terrestrial mega ecosystem. And last one is artificial, again the one created by human beings। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो तो जो लार्जेस्ट इकोसिस्टम्स है धरती के ऊपर, अगर अकेले धरती को हम इकोसिस्टम नहीं मानेंगे, अगर इसके पार्ट्स को हम इकोसिस्टम मान के चलते हैं, ठीक है, तो सबसे जो बड़े साइज के इकोसिस्टम्स हैं वो मेगा इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक है, और उनके बीच में जो मेराइन इकोसिस्टम है वो लार्जेस्ट माना जाता है। ठीक है, लिम्निक मेगा इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल मेगा इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल मेगा इकोसिस्टम से बड़ा माना जाता है ओशियन और मेराइन और मेरीटाइम इकोसिस्टम को। ठीक है, और फिर आता है उससे छोटा साइज मैक्रो इकोसिस्टम, और मैक्रो इकोसिस्टम असल में किसी एक मेगा इकोसिस्टम का पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल हम लेंगे से टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की अलग अलग कंपोनेंट्स क्या है? माउंटेन इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, डेजर्ट इकोसिस्टम है। ठीक है, तो हम मान चल सकते, चलो फॉर एग्जांपल लेते हैं फॉरेस्ट। सो द फॉरेस्ट्स दे कंस्टिट्यूट मैक्रो इकोसिस्टम्स। फॉरेस्ट्स फाउंड थ्रू आउट द ग्लोब, forests of the globe, they constitute मैक्रो इकोसिस्टम। ठीक है, फिर नेक्स्ट आएगा मीजो इकोसिस्टम। मीजो इकोसिस्टम इज इनफैक्ट अगेन द पार्ट ऑफ मैक्रो इकोसिस्टम इन द सेम वे एज द मैक्रो इकोसिस्टम वाज अ पार्ट ऑफ मेगा इकोसिस्टम। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे हम फॉरेस्ट की बात करते हैं थ्रू आउट ग्लोब, है ना, फॉरेस्ट में डिफरेंट टाइप्स के हैं, है ना, कई तरह से है, ठीक है, कई पैरामीटर्स है। अगेन एक हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि दिस इज एवरग्रीन फॉरेस्ट और दिस इज समथिंग डेसिडुअस फॉरेस्ट। सो दिस एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडुअस फॉरेस्ट, these can be considered meso ecosystem. Similarly, the micro ecosystem again derived from a और इज अ कंपोनेंट ऑफ मीजो इकोसिस्टम्स। फॉर एग्जांपल चलो हम मानते हैं कि एक जंगल है कहीं पर, ठीक है, चाहे वो एवरग्रीन जंगल है, फॉरेस्ट है, या एक डेसिडुअस फॉरेस्ट है। ठीक है, और हमको मालूम है दिस कवर्स अ लार्ज एरिया। फॉर एग्जांपल हम अपने हिमाचल की बात करेंगे, ठीक है, एक एग्जांपल आपको अच्छे से समझाने के लिए, वी हैव माउंटेन्स हियर एंड माउंटेन्स एंड वैलीज हियर। ठीक है, सो वी कैन फाइंड द सेम टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन टू डिफरेंट वैलीज आल्सो। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो एवरग्रीन फॉरेस्ट जितना एरिया ऑक्यूपाई करता है, दैट कवर्स मोर देन वन वैलीज।
सो द स्मॉलर पार्ट ऑफ दिस मीजो इकोसिस्टम, ठीक है, दैट इज सम एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड समवेयर. फॉर एग्जांपल, a valley ecosystem, it can be considered a meso ecosystem, this sorry micro ecosystem, which is again a part of a meso ecosystem. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एग्जांपल्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगा कि एग्जांपल मैं कुछ इस तरह से दूं जो आपके चारों तरफ दिखता भी है, तो आप आराम से समझ सकते हैं. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों. तो और नैनो इकोसिस्टम, वेरी स्मॉल इकोसिस्टम, very small, constituted by say for example a tree ecosystem. कोई लकड़ी का एक वुडन लॉग होगा जंगल में कोई पड़ा हुआ, ठीक है, वो भी एक अपना एक अलग सा इकोसिस्टम बनाता है. एक पानी का बूंद है, वो भी एक अलग सा एक इकोसिस्टम बनाता है. ठीक है, ये सारे हमारे नैनो इकोसिस्टम के पार्ट माने जाते हैं. अब आप लोग बोलोगे गुरुजी एक ट्री तो बहुत बड़ा है और वाटर ड्रॉपलेट तो बिल्कुल छोटा सा होता है, तो साइज वाइज ये बात जचेगी नहीं. लेकिन नहीं मेरे प्यारे बच्चों, मैंने पहले ही कहा था, इकोसिस्टम्स को साइज वाइज डिफरेंशिएट करने के लिए कोई परफेक्ट पैरामीटर नहीं है बच्चों, कि कितने साइज का कोई एक इकोसिस्टम होना जरूरी है. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे हम एक घर में रहते हैं बच्चों, है ना, मेरे घर में मेरे एक कमरा है मेरा छोटा सा, वो भी एक अलग सा एक इकोसिस्टम होगा. ठीक है, वो भी नैनो इकोसिस्टम आएगा. आप लोग छत में गमले उगाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना, गमला भी एक इकोसिस्टम है, एक पिक्यूलियर, एक अपना सा एक फिजिकल और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट सेट करता है. ठीक है, और उनका इंटरेक्शन होता है. तो एक गमले में कोई पौधा लगा होगा तो उसको भी है हम एक नैनो इकोसिस्टम मान सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों. अब आगे बढ़ते हैं. अब आगे के स्लाइड्स में एक एक करके रीड करता रहूंगा. ये स्लाइड आप लोगों ने कॉपी में उतारना नहीं है, ये जस्ट समझाने के लिए था कि देयर इज नो परफेक्ट पैरामीटर फॉर डिसाइडिंग द साइज ऑफ डिफरेंट इको सिस्टम्स. फर्स्ट वन इज मेगा इकोसिस्टम, जैसे मैंने बताया था. ठीक है, और मेगा इकोसिस्टम को चार टुकड़े हैं बच्चों मेगा इकोसिस्टम के भी, है ना. एक मेराइन इकोसिस्टम है, ठीक है, जो कि साल्टी वाटर इकोसिस्टम है. एक लिम्निक इकोसिस्टम है जो कि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है थ्रू आउट ग्लोब. फिर अगला आएगा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. तो मेराइन इकोसिस्टम इंक्लूड्स सैलाइन वाटर इकोसिस्टम्स कलेक्टिवली, फॉर एग्जांपल ओशियन, सी, एस्चुरीज. आप बोलोगे गुरुजी एस्चुरी को क्यों शामिल कर दिया? द प्लेस वेयर द रिवर मीट्स सी, वाटर बिकम्स सैलाइन. ठीक है. That is why estuaries are also included in maritime ecosystem along with ocean and sea systems. Next is limnic ecosystem includes all the freshwater ecosystems of this earth, river, lake, pond, wetlands, etc. ठीक है. However, wetlands, हाँ यस कर सकते हैं, वेटलैंड्स को भी हम लिम्निक इकोसिस्टम में इंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि वेटलैंड्स में भी कुछ मात्रा में फ्रेश वाटर रहता ही रहता है बच्चों. ठीक है. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल मेगा इकोसिस्टम, इस तरह से बोलूंगा तो याद रहेगा, इंक्लूड्स ऑल द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स कलेक्टिवली, फॉर एग्जांपल ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट, माउंटेन्स, आइलैंड्स एटसेट्रा. Whereas the artificial, it includes all the man-made ecosystems, for example, villages, towns, dams, crop fields, orchards, out of which the crop fields they form, or the agrolands or agricultural lands created by human beings, they constitute the largest artificial ecosystem on this earth. Then come macro ecosystems are the part of mega ecosystems. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक एग्जांपल लेंगे. These are formed by individual segment of mega ecosystem. For example, sea ecosystem, है ना, हम बोलते हैं मृत सागर, काला सागर, है ना, लाल सागर, उसका एक अपना एक अलग सा इकोसिस्टम बनाता है. However, it is the part of a larger ecosystem called marine ecosystem. Similarly, a river ecosystem or lake ecosystem, a pond ecosystem,
not pond but lake ecosystem goes. ठीक है, it is part of limnic mega ecosystem. ठीक है, forest ecosystems, these all these three examples constitute macro ecosystem which are a part of their own kind of mega ecosystems. For example, forest ecosystem is a part of terrestrial ecosystem which is a mega ecosystem. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फिर आएगा मीजो इकोसिस्टम्स, दीज आर द पार्ट्स ऑफ मैक्रो इकोसिस्टम्स. मीजो इकोसिस्टम्स आर फॉर्म्ड बाय इंडिविजुअल segment of macro ecosystem. For example, if we take the forest ecosystem which was the part of a terrestrial ecosystem, तो ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, मेगा इकोसिस्टम. फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या हो गया, मैक्रो इकोसिस्टम. और फॉरेस्ट भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, है ना, evergreen forests, deciduous forests. So these evergreen forests and deciduous forests, they are known as meso ecosystems. And then comes micro ecosystems, and the micro ecosystems are part of the meso ecosystem where they have their own specialization or speciality. And what is that speciality? Largely it is in term of the biodiversity मेरे प्यारे बच्चों. फॉर एग्जाम्पल वैली इकोसिस्टम मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है ना, यहाँ पर जस्ट मैंने एग्जाम्पल साइट किया है. नैनो इकोसिस्टम्स, a very small ecosystem such as wooden log or dung, cow dung of any herbivores or carnivorous even, any animal, drop of water, or for example tree ecosystems, these constitute nano ecosystems. Then comes okay, now temporary ecosystems. क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, most of the ecosystems are permanent in nature, however there are some temporary ecosystems formed. For example, what happens, जब बारिश का मौसम आता है बच्चों, आप देखते हो कि कहीं पर छोटा सा एक वाटर बॉडी बन जाता है, ठीक है, और जैसे रेनी सीजन खत्म होगा उसके तुरंत बाद, आफ्टर फ्यू डेज और फ्यू वीक्स, दैट वाटर बॉडी पेरिशेस, खत्म हो जाता है, ठीक है, ड्राइज आउट. तो उस किस्म के जो इकोसिस्टम डेवलप होंगे उनको हम टेम्पोरेरी इकोसिस्टम्स बोलते हैं, है ना. आदमी खेतों में फसलें उगाता है, तो वो जो खेत हैं, एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं, वो भी टेम्पोरेरी इकोसिस्टम्स हैं. An ecosystem that persists only for short interval of time is known as temporary ecosystem. For example, the seasonal water bodies, for example, agricultural fields. There can be many other examples again, but we are citing a few here in our lecture. Last one, incomplete ecosystems. मेरे प्यारे बच्चों, if an ecosystem is lacking वन और मोर कंपोनेंट्स, और जो कंपोनेंट्स की हम बात करेंगे बच्चों, इसमें ज्यादातर फोकस असल में हम जो एबायोटिक कंपोनेंट्स के जो डिफरेंट टाइप्स हैं बच्चों, डिफरेंट लेवल्स हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, ठीक है, क्योंकि जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो तो रहता ही रहता है ना, फिजिकल एनवायरनमेंट इज ऑलवेज देयर, ठीक है. सो ऑन द बेसिस ऑफ the absence of any one or more biological component or the biotic component, an ecosystem can be said to be an incomplete ecosystem. An ecosystem can be said to be an incomplete ecosystem if it lacks one or more components. ठीक है, यहां पर आप लोग ऐड कर सकते हो components of a biotic system. For example, we can cite example of cave. ठीक है, केव में क्या नहीं होगा बच्चों, अंधेरी गुफाएं, यहां पर प्रोड्यूसर्स नहीं होंगे. That means
the ecosystem becomes incomplete. Sea bottom, where the sun radiations cannot penetrate. Again, it lacks producers. That means it is again incomplete ecosystem. City ecosystems, फिर आप लोग बोलोगे गुरुजी सिटी कैसे इनकम्प्लीट इकोसिस्टम होता है, हमारे सिटी में तो पेड़ पौधे नजर आते हैं, है ना। लेकिन कुछ सिटीज ऐसे हैं बच्चों जो सिर्फ कंक्रीट का जंगल बने हुए हैं, ठीक है, और यही हमारी दुर्दशा का एक बहुत बड़ा कारण भी है। सिटीज जनरली, सम हाईली एडवांस सिटीज जो अपने आप को मानते हैं, दे लैक प्रोड्यूसर्स, ठीक है। सो सिटीज कैन आल्सो बी कंसिडर्ड इनकम्प्लीट इकोसिस्टम्स, ठीक है। और से कोई रेन वाटर पॉन्ड बना हुआ है, कोई पॉन्ड है जहां पर टॉक्सिक एल्गी इज ग्रोइंग लग्जूरियंटली, फॉर्मिंग एल्गल ब्लूम, हम बोलते हैं ना, वाटर ब्लूम और एल्गल ब्लूम, ठीक है। दिस इज अगेन इनकम्प्लीट इकोसिस्टम बच्चों। अब आप लोग बताओ, ठीक है, ये किस लिए इनकम्प्लीट होगा? बिकॉज इट लैक्स कंज्यूमर्स, ठीक है। इसके लिए मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा। इसमें टॉक्सिक एल्गी कोई जरूरी नहीं है, ये मैंने किताब से उतारा था। यूट्रॉफिकेशन बच्चों, जब यूट्रॉफिकेशन होता है उस समय में कोई एक पर्टिकुलर स्पीशीज किसी वाटर बॉडी में लग्जूरियंटली ग्रो करता है, और जो वाटर एनिमल्स होंगे, वाटर फ्लोरा एंड फाउना बोथ इनफैक्ट, ठीक है, उनको ये खत्म कर देता है। और कारण आपको सबको स्पष्ट है, इस पे हम ज्यादा डिस्कशन करने का जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो वो भी एक एग्जांपल रहेगा इनकम्प्लीट इकोसिस्टम का, बिकॉज इट इज लैकिंग वन ऑफ द बायोटिक कंपोनेंट हियर, एंड दैट कंपोनेंट इज कंज्यूमर्स, ठीक है। प्रोड्यूसर्स आर देयर, डिकम्पोजर्स आर ऑलमोस्ट ऑलवेज देयर, ठीक है, बट इट इज लैकिंग कंज्यूमर्स। सो दिस इट, इसके साथ ही हमारा लेक्चर खत्म होता है बच्चों। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए बच्चों, केसेस फिर से इंक्रीज हो रहे हैं। हैव अ नाइस डे।